नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं तो अगस्त 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत कुछ जानकारी लेकर हम आए हैं कि लग्नेश आपका कहाँ पर स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट लग्न होता है और कैसे आप जानेंगे कि आपका कुंभ लगन है। 11 नंबर यानी 11 नंबर यदि आपके प्रथम भाव में विद्यमान है, लग्न में विद्यमान है, तो आपका जो लग्न है वह कुंभ हो गया। कुंभ लगन के जो भी जातक होते हैं लंबे होते हैं, शनि युक्त प्रभाव लिए होता है, क्योंकि कुंभ लगन का स्वामी जो है वह शनि होता है। शनि बहुत ही विचारक होता है शनि, है ना, और बहुत ही जिसको हम मंद गति का ग्रह कहते हैं। लेकिन अगर शनि की शुभता मिल जाए आपके जन्मपत्री में, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि इसके लग्न में है, तो ये एक इतिहास बनाते हैं, है ना। लेकिन अगर शनि की शुभता इनके जन्मपत्री में नहीं है तो थोड़ा सा, अगर हम फ्लाइट से हमें चलना है तो हम ट्रेन से चलते हैं, है ना, तो बाइक से चलते हैं, मतलब कार से चलते हैं। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर शनि वाली बनती है। अब चलते हैं कि किस तरह से ग्रह का प्रभाव अगस्त 2020 में आपको मिलने वाला है। इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। चलिए अब फटाफट देखिए अपनी जन्मपत्री में कि कहाँ पर कौन सा ग्रह स्थित है, और क्या गोचर से भी वो ग्रह आपकी जन्मपत्री में उसी जगह से स्थित है जैसे गोचर में है, तो ही उसका आपको 110% प्रभाव शुभ या फिर अशुभ मिलने वाला है। लेकिन आपके शुभ ग्रह अगर शुभ भाव में है, केंद्र और त्रिकोण में है, और यहाँ गोचर से अगर वह आपके 6, 8, 12 में है, तृतीय में है, द्वितीय में है, एकादश में है, तो उसकी शुभता आपको 50% मिलेगी, है ना। तो आपको सबसे पहले अपने जन्मपत्री की जांच करने के बाद ही गोचर का एक प्रभाव आप वहाँ से टैली कर सकते हैं। ये पूरे विश्व के कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए मेरा प्रेडिक्शन है। तो आप देखिए कि आपका लग्नेश इस महीने में कहाँ स्थित है। लग्नेश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी शुभता और अशुभता को देखने के लिए। चाहे आपके भाग्य की प्रबलता हो, चाहे आपके विद्या का एक चढ़ाव हो या फिर उतार हो, किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं या किस तरह से किस लाभ को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या है आपके लग्नेश, यानी लग्न ही आपका वो तत्व है, वो भाव है, जिससे कि आपको होता है ना कि हम बहुत खुश रहते, दुखी भी हैं फिर भी हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो ये कहाँ से आता है? ये लग्न से आता है ना। तो चलिए, लग्नेश द्वादश भाव में स्थित है और वक्री है, यानी 11 मई से शनि वक्री है और द्वादश भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश का द्वादश भाव में चले जाना शुभ है या फिर अशुभ है आपकी जन्मपत्री में, ये अशुभ प्रभाव आपको प्रदान करेगा। अब चूंकि वक्री है तो एकादश पर भी आपके प्रभाव को देख, तो थोड़ी सी शुभता और थोड़ी सी अशुभता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। आपकी नौकरी अगर छूट गई है, नौकरी अगर आपने छोड़ दिया है, तरक्की अगर आपकी रुक गई है, तो अंतिम पड़ाव शनि का आपको गोचर से जब अंतिम दृष्टिकांड में शनि आता है तो वो प्रभावित करता है। तो ये स्थिति आपके यहाँ पर दे रहा है। तो व्यवसाय में आप बहुत संघर्ष के बाद आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ तरक्की युक्त बन रहा है, क्योंकि वक्री भी है तो एकादश में भी प्रभाव डालेगा। स्थानांतरण के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रयत्न के बाद सफलता दिलाएगा। अकस्मात आपको धन दिला सकता है, क्योंकि एकादश भाव के भी प्रभाव को ये दे रहा है। लेकिन द्वादश भाव में स्थित शनि का जो प्रभाव है वह आपके लिए शुभ नहीं है। व्यवसाय को चेंज करना अगर आप चाह रहे हैं तो एज इट इज जैसे हैं वैसे रहें। विदेश यात्रा करना है तो बहुत केयरफुली अगर आप करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो तभी आप करें। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। अगर आपकी जन्मपत्री में भी शनि द्वादश भाव में है और मकर राशि में है तो कुछ अच्छा फल आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर द्वादश भाव में अगर आपका शनि नहीं है, कहीं 6, 8 में है, तो आपको उसकी दिक्कत आ सकती है। पत्नी से दूर रहने के चांसेस बन रहे हैं। पत्नी सुख आपको उसमें बाधा आपको शनि क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है और शनि वहाँ पर गोचर से बैठा हुआ है। कालपुरुष की कुंडली से अगर हम देखेंगे तो ये बृहस्पति वहाँ पर उसका कारक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि शनि 2 भाव का स्वामी है, व्यय का व्यय भी कराएगा और लग्न का प्रभाव देगा, तो संघर्ष तो करवाएगा आपको शनि यहाँ पर।
अब बृहस्पति द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी। द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति है और मंगल, और एक चीज देखें कि शुक्र बहुत शुभ होता है इस लग्न चार्ट के लिए, है ना। कुंभ लगन के जो भी जातक है शुक्र बहुत शुभ होता है। बाकी बुध सम स्थिति में होता है क्योंकि अष्टमेश और पंचमेश है। बाकी सारे ग्रह जो है वो मंगल, चंद्रमा और सूर्य ये शुभ नहीं होते हैं इस लग्न चार्ट के लिए। बृहस्पति भी बहुत शुभ नहीं है यहाँ पर, बृहस्पति की भी शुभता आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये द्वितीय भाव यानी इसको हम मार्केस भी कहते हैं और एकादश भाव का स्वामी है और एकादश में ही वक्री होकर यहाँ पर बैठा है और 13 सितंबर तक बृहस्पति यहाँ पर वक्री रहेगा और केतु के साथ बैठा हुआ है, वक्र स्थिति में बैठा हुआ है। अगर आप विवाह के विषय में सोच रहे हैं, विवाह से संबंधित वार्ता चल रही है आपके जीवन में, तो आपको इसकी संभावना विलंब वाली बन रही है, ठीक है। और बात पक्की होते होते रुक सकती है ना। तो यहाँ पर आपको अगर आप विवाहित हैं, संतान युक्त हैं, तो उसके वियोग की संभावना यहाँ पर बृहस्पति बना रहा है। तो बृहस्पति को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। व्यवसाय में भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रहा है, नुकसान करा रहा है। सट्टे लॉटरी शेयर बाजार में आप बिल्कुल से पैसा अगर आपने लगा दिया तो बिल्कुल से छोड़ दें। जब लाभ युक्त स्थिति आएगी तभी आप उसको निकालें, नहीं तो ये नुकसान आपका करा सकता है। नौकरी में आपको तरक्की रोक सकता है, नहीं कराएगा बृहस्पति, है ना। और वक्री है तो दसम भाव पर भी ये आपके प्रभाव को दे रहा है। तो बृहस्पति यानी धन भाव का स्वामी दसम भाव पर प्रभाव 13 तारीख तक देगा और फिर वो नवंबर में घर बदल लेंगे बृहस्पति, फिर वो मकर में चले जाएंगे। तब तक आपको दशम भाव में बैठकर वह आप तरक्की के चांस बनाएगा, लेकिन फिर आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। व्यवसाय में भी आपको लाभ दिलाएगा, ठीक है। परिवार का भी सुख ये दिलाने के लिए क्षणिक आपके इस तरह के प्रभाव बनाएगा, लेकिन आपको उन सब चीज़ों से, पिता अगर आपके हैं तो, बच्चे हैं तो उन सब के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं प्राइवेट नौकरी है या फिर गवर्नमेंट की जॉब है तो तबादले के चांसेस बन रहे हैं। और हाँ, इस तरह की कंडीशन बृहस्पति यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि कुछ निलंबन वाली भी स्थिति आपकी बन जाए, नौकरी छूटने के चांस बन सकते हैं। इसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना है, तब आपके धन, परिवार, पत्नी, बच्चे और व्यवसाय और शिक्षा, इन सब का जो प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए शुभता में होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बृहस्पति का आपको उपाय करना होगा। मंगल आपके तृतीय भाव का स्वामी है और आपके दसम भाव का स्वामी है। और मंगल की स्थिति आप देखिए 18 जून से 16 अगस्त तक मंगल मीन राशि में रहेगा, यानी आपके पराक्रम का स्वामी द्वितीय में रहेगा, आपके कर्म भाव का स्वामी आपके द्वितीय भाव में प्रभाव डालेगा। तो मंगल इस चार्ट के लिए बहुत शुभ नहीं होता है, लेकिन एक जनरल सा हम कहेंगे क्योंकि वह फिर 17 तारीख को वक्री होगा और मीन में वक्री हो जाएगा, ठीक है। तो मंगल की स्थिति आपको यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठकर 16 तारीख तक, 16 से 17 तारीख तक मंगल का जो प्रभाव है वह शुभता की तरफ नहीं जा रहा है। व्यवसाय में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। शरीर में जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ चढ़कर रहेगा और ये एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर रहा है जिसमें कि आप महिलाओं से दूर रहें, है ना। जो आपके अंदर इच्छाएं हैं उसमें आप कंट्रोल करें, ये नहीं तो किसी के अपशब्द सुनने पड़ सकते हैं और इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। सट्टे लॉटरी में भी थोड़ा सा संभल कर चलें, है ना, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पर आपको फेवर नहीं कर रहा है और मंगल भी प्लस फेवर नहीं कर रहा है। अब मंगल वक्री होगा आपको 16 अगस्त के बाद, जब वो मेष राशि में वक्री होकर फिर मीन पर प्रभाव डालेगा, तब मंगल 2 भाव पर प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर मंगल को लेकर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि मंगल फिर आपको भाइयों से झगड़ा करा सकता है। वक्री होने पर मन में थोड़ी सी अस्वस्थता पैदा कर सकता है। आपका स्वभाव जो इतना एनर्जेटिक है ना, जिसको हम कहेंगे झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। गर्म दिमाग बिल्कुल ना रखें, संदेह की निगाह से किसी को ना देखें, है ना, सब पर विश्वास करना सीखें, है ना, तभी आपको कुछ शुभता मिल सकती है। नौकरी में तबादले के भी चांसेस यहाँ पर बना रहा है। आप देखिए कि बृहस्पति और मंगल दोनों आपको यहाँ पर तबादले के चांसेस बना रहे हैं, नौकरी में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, लेकिन शनि की शुभता थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी। और
केतु जो है यहाँ पर एकादश भाव में बैठकर थोड़ी शुभता आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, है ना। सुख आपको प्रदान करेगा केतु, लेकिन राहु जो है वो आपको यहाँ पर कुछ शोक समाचार आपको मिल सकता है अगस्त के महीने में। इसके लिए आपको अपनी जन्मपत्री में देखना है कि राहु कहाँ पर बैठा है। राहु की स्थिति अगर शुभदायी आपकी जन्मपत्री में है तो आपको शुभता मिल सकती है। अब शुक्र आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और आपके भाग्य भाव का स्वामी। ये बड़ा ही शुभ होता है। ये शुक्र की स्थिति बहुत ही शुभदायी होती है। जो भी कुंभ लगन के जातक हैं, तो आप देखें कि ये जो सारे ग्रह हैं ना, बृहस्पति है, मंगल है, ये सब क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, है ना, उलझा रहे हैं आपको। शनि भी आपको क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, लेकिन अंततः शुक्र आपको पूरे महीने पूरी शुभता के साथ यहाँ पर विद्यमान है। लेकिन अब राहु को आपको थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव कर लेना है, सतंजा दान करना है, क्योंकि वो कुछ शोक समाचार ही एक नेगेटिव पॉइंट आपको मिल सकता है। बाकी शुक्र यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आपको प्रदान करेगा। आपको व्यवसाय में फटाफट पूरे महीने लाभ दिलाने के लिए आ रहा है, क्योंकि इतनी शुभ स्थिति है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, भाग्येश का पंचम में आ जाना और चतुर्थेश यानी सुख भाव का पंचम में आ जाना, ये भी बड़ी ही धनदायी स्थिति बनाता है। स्त्री सुख बहुत अच्छा आपको मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर इधर उधर मन भटक रहा है मंगल की वजह से, तो शुक्र आपको बिल्कुल से कंसंट्रेट करेगा, चलो बैठो घर में और एंजॉय करो, है ना। तो यहाँ पर इस काम को आपको करना है। बाधा को रोकेगा शुक्र, जो भी बाधाएं आ रही हैं स्त्री से संबंधित या इन सब चीज़ों को शुक्र यहाँ पर रोकेगा। पैसे का फ्लो जो मंगल और बृहस्पति शनि रोक रहे हैं, वो शुक्र आपको एक पूरे महीने अगस्त के महीने दिलाएगा, यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं तो। क्योंकि शनि अगर कुंभ राशि पे शनि का 7.5 का प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कुंभ लगन पर भी शनि का प्रभाव आपको उसी तरह से मिलेगा, जिससे कि थोड़े से बीच में आपको एक सबसे पॉजिटिव ग्रह क्या है, शुक्र है, सबसे पॉजिटिव होता है, वह आपको शुभता अगस्त के महीने में प्रदान कर रहा है। 5:10 पर 1 अगस्त को वह संचरण करेगा मिथुन राशि में और 1 सितंबर तक वह यहाँ पर रहने वाला है। तो शुक्र की शुभता का एंजॉय करिए आप, क्योंकि लग्न तो आपका बड़ा चढ़ा ही है और शुक्र की भी पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको मिल गई। अब पंचम भाव का स्वामी बुध है, बुध अपने से द्वितीय भाव में गया है, यानी छठे भाव में बुध की स्थिति जो है 2 अगस्त से कर्क राशि में 17 तारीख तक यह कर्क में रहेगा। 17 तारीख के बाद से फिर वह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और 2 सितंबर तक फिर वह सूर्य के साथ विद्यमान रहेगा और 8 से लेकर 2 सितंबर तक बुध जो है वह अस्त हो जाएगा। छठे भाव में बुध की स्थिति आपको यहाँ पर, चूंकि बुध शुभ है, सम जिसको कहेंगे, ना बहुत शुभ है ना बहुत अशुभ है, लेकिन सम स्थिति बुध की यहाँ पर है, तो आपकी बुद्धि स्थिर होगी, सोचेंगे समझेंगे, तब आप परिस्थितियों से दो चार करेंगे, है ना। तो परिस्थिति में कोई हलचल ना हो, इसके लिए आपको बुध का थोड़ा सा फेवर लेना होगा, है ना। पंचम, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप इधर उधर बिल्कुल भटके ना और सभी काम को बहुत शांतिपूर्वक आगे लेकर चले, तब जाके आपको बुध की शुभता यहाँ पर मिल जाएगी। फिर सप्तम भाव में बुध की स्थिति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 17 तारीख से बुध जो है वह सिंह में आ जाएगा सूर्य के साथ, तो अस्त है, तो बुधादित्य योग का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब शनि से सदस्थक योग बना रहा है सूर्य 16 तारीख तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको, क्योंकि पंचमेश और लग्नेश का सदस्थक योग बनना, ये थोड़ी स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप शेयर में पैसे लगा रहे हैं, शेयर में, लॉटरी में, तो आपको लाभ तो दिलाएगा बुध, लेकिन बहुत तरीके से अगर आप काम करते हैं तभी ये आपको लाभ दिलाएगा। पढ़ाई विद्यार्थी के लिए 16 तारीख के बाद से मन अच्छा होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन फिर भी बुध अस्त है। अगर आपकी जन्मपत्री में भी बुध अस्त है तो निश्चित तौर पर आप बुध का उपाय कर लें, है ना। आपका मन प्रसन्न रहेगा, बुध आपको प्रसन्नचित रखेगा और छात्रों के लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय। किसी भी विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेखन का कार्य आप कर सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। एक व्यग्रता जो आपकी बुद्धि में थी उसको छोड़कर आप शांतिपूर्वक अपने काम को आगे बढ़ाएं, चाहे वह लेखन का कार्य है, शिक्षा का कार्य है, व्यवसाय का कार्य है, व्यापार का कार्य है, इसमें आपको बहुत स्मूथली आगे बढ़ना है बुध को लेकर। सूर्य की स्थिति 16 तारीख तक यहाँ पर है, फिर उसके बाद सूर्य 16 तारीख के बाद से मंथ के लास्ट तक कन्या राशि में रहेगा। तो सूर्य इस लग्न चार्ट के लिए शुभ नहीं होता है ना, क्योंकि वो सप्तमेश है। वैसे तो केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा है, तो अगर आप
कि न्यूली मैरिड है या फिर विवाहित हैं आप, तो थोड़ा सा संबंधों को बहुत ही सोच समझकर आपको यहाँ पर चलना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में 16 तारीख तक अस्त बुध के साथ बुध का सूर्य का प्रभाव आपको यहाँ पर मिल सकता है। पत्नी पुत्र के स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस बन सकते हैं और आपका स्वयं का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है अगस्त 2020 में। और व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान आपको सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक संभलना होगा। वरिष्ठों से आपके झगड़े की चांसेस बना देगा और अगर वरिष्ठ से झगड़े हो गए तो तबादले भी आपके अच्छी जगह नहीं होंगे, है ना। तो इसके लिए लेकिन शुक्र जो है उसकी पॉजिटिविटी आपको पूरी यहाँ पर मिल रही है। अब शुक्र जब आपके अष्टम भाव में आएगा 16 अगस्त से लेकर मंथ के लास्ट तक, वैसे एक महीने में बुध कोई भी सूर्य एक महीने एक राशि में विद्यमान होता है, तो अष्टम भाव में सूर्य की जो स्थिति है वह चाहे आपके जन्म कुंडली में शुभ है या फिर अशुभ है, लेकिन वह आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब करेगा। वरिष्ठ लोग जो भी अधिकारी हैं जिसके अंडर में आप काम करते हैं, वह आपसे नाराज होंगे और बार बार नाराज होंगे। इसके लिए आपको सूर्य को जल देना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं पूरे महीने तो आपके लिए बहुत ही शुभदायी है। तो मित्रों, ये रहा आपके पूरे महीने का फलादेश कि किस तरह से ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं। और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में होता है। जब हम चंद्र कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं और किसी विशेष चीज़ की जानकारी या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हो या फिर किसी विशेष घटना की जानकारी है, तो ही हम चंद्रमा से उसका निर्धारण करते हैं। बाकी एक जनरल सा प्रेडिक्शन है पूरे विश्व में कुंभ लगन वाले साधकों के लिए और किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। अगर आपको मेरा विषय पसंद आता है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए विषय के साथ नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।